जैसिका मैम, 22 जनवरी को क्या होने वाला है? 22 जनवरी को राम जी अयोध्या से वापस आने वाले हैं। नहीं, अयोध्या में आने वाले हैं। राम किस युग में जन्म हुआ था राम का? राम का किस युग में हुआ था? कलयुग में। राम ने धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था ना, तो वो धनुष किन का था? वो सीता के जो पापा थे ना। अच्छा। हाँ, सीता जी के पापा थे। उनका था वो। रुको जरा, सबर करो। उन्होंने शर्त रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा और जो तेल लगाएगा फिश पर, आग पर। तो इस 22 जनवरी को लेके आपका क्या प्लान है? आप किस तरह से इस उत्साह को मनाने और दिवाली से भी अच्छे सेलिब्रेट करेंगे इसे। आप हमारे ऑफिस में लगभग 500 दिए हम जलाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। आगे के देखते हैं जो भी होता है। 2 दिन से हम लोग ये चीज का प्लान किए हुए हैं और घर पे भी किसी हमने को पता नहीं है ऑफिस में। जय श्री राम। पूरा भारतवर्ष अभी राममय हो गया है। राम के भजन, राम की स्थापना की बातें, अयोध्या के मंदिर की बातें, हर कोई 22 जनवरी को लेके उत्साहित है। और हर राम भक्त अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से, आप अपने तरीके से, सब कोई अपने तरीके से उत्सव को मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, जो बहुत दिनों से, न जाने कितने दिनों से, कितने वर्षों से, और सबको इंतज़ार था इस दिन का कि अयोध्या में राम विराजेंगे। और ये होने वाला है हमारे सामने। हम कितने सौभाग्यशाली हैं ये बताना भी बहुत मुश्किल है, शब्दों में बता भी नहीं सकते। लेकिन उनसे जुड़ी कुछ बातें हम जानना चाहेंगे सबसे। मैं फ़िलहाल हूँ अपने नीलम फिल्म्स के स्टूडियो में, और मैं अपने कोलिग, अपने जो हमारे साथ सहकर्मी हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि रामलला से जुड़ी कुछ बातें हैं जो वो जानते हैं कि नहीं, वो अपने रामलला को कितना जानते हैं। हालांकि हम सब ने बचपन से ही रामायण देखा है, राम के बारे में सुना है, उनकी बहुत सारी कहानियाँ, उनसे बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हमें पता है। तो आइए पूछते हैं सबसे, मज़ा आएगा। ये फ़िलहाल हूँ मैं अपने स्टूडियो में, जो जैसा मैंने बताया कि नीलम फिल्म्स का स्टूडियो है। और हम चलेंगे अभी, सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि कौन कितना जवाब दे पाता है रामलला के बारे में, किसको कितनी जानकारी है। ये हमारे अबीर भाई हैं, इनसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक हम आपको घुमाते हैं अपना ऑफिस। ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, यहाँ गाने रिकॉर्ड होते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हम ये भी पूछेंगे कि 22 जनवरी का दिन ही क्यों तय किया गया है, ये आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम मिल रहे हैं अपने नीरज सर से, जो यहाँ के एचआर हैं। तो नीरज सर, 22 जनवरी को जो होने वाला है, आपको भी पता होगा, सबको पता है, क्या होने वाला है एक बार आप बताइए। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का स्थापना, राम मंदिर की स्थापना। अच्छा, तो राम के बारे में आपने सुना होगा, बचपन से रामायण देखते आए हैं। तो राम से जुड़ी कुछ बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं और देखते हैं कि आपको रामलला के बारे में कितना पता है। तो कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे जिनका जवाब आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा। तो पहला सवाल आपसे, राम की माताओं का नाम क्या है? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अच्छा, और राम किन की कोख से पैदा हुए थे, मतलब राम की अपनी माता कौन? माता कौशल्या। अच्छा, बढ़िया। राम के भाइयों का नाम क्या था? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा, राम के जो बाकी 3 भाई थे वो किन किन माताओं के पुत्र थे? लक्ष्मण माता सुमित्रा से, और कैकेयी से भरत,
कैकेयी के पुत्र थे भरत, और शत्रुघ्न आई थिंक सुमित्रा के ही पुत्र थे। कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। थोड़े से अटक गए आप, अगला सवाल पूछते हैं आपसे। राम के गुरु का नाम क्या था? महर्षि वशिष्ठ। और सॉरी याद नहीं आ रहा उनका, विश्वामित्र। जी हाँ, ये सवाल का जवाब भी बखूबी आपको पता था। अगली सवाल की तरफ चलते हैं। राम ने किस धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया? वो महादेव का धनुष था। अच्छा। उस धनुष का नाम मुझे खास याद नहीं है। कोई नहीं, हम बता देंगे। लेकिन वो किसका धनुष था? वो धनुष था परशुराम, आई थिंक परशुराम, शिव जी का धनुष था। हाँ, शिव जी का धनुष था, जो शिव जी ने परशुराम को दिया था। परशुराम को दिया। चलिए, इसके बारे में भी आगे बताई जाएगी। राम किस माता ने वनवास का शर्त रखा था? राम की किस माता ने? कैकेयी। और उनके क्या क्या शर्त थे? 14 वर्ष वनवास में रहेंगे, कार्यभार उनका कुछ भी नहीं रहेगा राज्य का, और नंगे पांव चलेंगे, और पिता से कोई संबंध नहीं रहेगा, और कुछ इस तरह के 2-3 याद है मुझे, ज़्यादा खास। मुख्य रूप से उनके दो शर्त थे, वो हम बाद में बताएंगे व्यूअर्स को। अगला सवाल है, सीता की माँ का नाम क्या था? सीता की माँ का नाम सीता की माँ का नाम सॉरी याद नहीं मुझे। कोई बात नहीं। रावण की कितनी बीवियां थी? रावण की एक मंदोदरी ही थी, और कोई जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, जानकारी हम दे देंगे। सबसे लास्ट सवाल आपसे, राम का जन्म किस युग में हुआ था? त्रेता युग। हाँ, चलिए, सही है कि नहीं है बाद में बताएंगे। ये हमारी मैम है, चारू मैम, इनसे बाद में मिलेंगे। पहले मिलते हैं जैसिका मैम से। जैसिका मैम, 22 जनवरी को क्या होने वाला है? 22 जनवरी को राम जी अयोध्या से वापस आने वाले हैं। नहीं, अयोध्या में आने वाले हैं। अच्छा, अयोध्या में कहाँ से आने वाले हैं? 14 वर्ष के वनवास के बाद। वो तो पहले आ गए थे, अब क्या करेंगे आगे? अब आ करके उनका स्वागत होगा। अच्छा, स्वागत होगा, कोई बात नहीं। आपने रामायण देखा है? हाँ, देखा है। अच्छा, तो राम के बारे में बहुत पता होगा आपको। हाँ। चलिए, कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। राम किस युग में जन्म हुआ था राम का? राम का किस युग में हुआ था? कलयुग में। कलयुग में जन्म हुआ था उनका। वाह। राम की माताओं का नाम क्या था? राम की माताओं का नाम कौशल्या, कैकेयी, और एक और नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। राम के भाइयों का नाम क्या था? हाँ, भाइयों का नाम था भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अच्छा, और राम की अपनी माता का नाम क्या था? राम ने किस माता के कोख से जन्म लिया था? कौशल्या। अच्छा, बढ़िया। राम के जो 3 भाई थे वो किन किन माताओं के पुत्र थे? वो लक्ष्मण, जो एक माता थी उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनसे थे, और भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के थे। अच्छा, भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के थे। हाँ। अच्छी बात है। सही है कि गलत है बाद में बताएंगे। आप बताइए, राम के गुरु का नाम क्या था? राम के गुरु का, उनके पिता का नाम? नहीं, गुरु का नाम पूछ रहा हूँ मैं। गुरु, शिक्षक, टीचर, जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली थी। ये मुझे नहीं मालूम इसका आंसर। कोई बात नहीं। अच्छा, राम वनवास क्यों गए थे ये बताइए। आपने कहा कि 14 साल बाद आ रहे हैं वापस, तो हाँ। गए क्यों थे? कारण क्या था? क्योंकि कैकेयी ने बोला था। कैकेयी ने क्या बोला था? कि 14 वर्ष तक वनवास में रहना होगा, और वो क्योंकि वो शायद नफरत करने लगी थी राम जी से। कैकेयी के 2 शर्त थे, जिसमें से एक शर्त ये थी कि राम वनवास जाएंगे 14 सालों के लिए, और दूसरी शर्त क्या थी? इसलिए किया था कैकेयी ने ऐसा, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु जब हो जाए तो भरत राजा बने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सीता की माँ का नाम क्या था? सीता की माँ का नाम पार्वती जी।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। रावण की कितनी बीवियाँ थी ये बताइए? रावण की तो बहुत सारी थी। बहुत सारी बीवियाँ थी। अच्छा, किसी एक का नाम? नाम नहीं याद है मुझे। रावण की बीवी का नाम पता नहीं है। चलिए हम सब बताएंगे। बाकी सवाल आप फिलहाल गूगल से ढूंढ सकते हैं कि आपने कितना सही बताया कितना गलत बताया। देखते हैं आगे कौन है हमारे सामने। यहाँ से तो दिख रही है हमारी पायल मैडम, और पायल मैडम से अब हमारी बातें होंगी। पायल मैडम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो 22 जनवरी को क्या होने वाला है पायल मैम, ये बताइए। 22 जनवरी को दिवाली बनाई जाएगी। दिवाली मनाई जाएगी, क्यों, किस वजह से? दिवाली तो हम मना चुके हैं। क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं अयोध्या वापिस। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कोई बात नहीं, आपने रामायण देखी? हाँ जी। अच्छा, तो राम से जुड़ी कुछ सवाल है जो हम आपसे पूछने वाले हैं और आपको पता भी होगा। तो आप हमें बताइए कि राम की माताओं का नाम क्या था? राम की माताओं का नाम, एक का नाम तो कौशल्या, हाँ हाँ, एक का नाम था सुमित्रा, अच्छा, और एक का नाम था कैकेयी। ठीक जो है। राम की माता थी उनका नाम था कौशल्या। क्या बात है, 2 सुमित्रा सवाल के- के जवाब एक साथ। और सुमित्रा के 2 हाँ बेटे थे हाँ जिनका नाम था लक्ष्मण हाँ, और शत्रुघ्न। अच्छा, और जो कैकेयी थे हाँ। उनके बेटे का नाम था भरत। आपने तो पूरा रामायण ही हमें बता दिया। राम के गुरु का क्या नाम था? राम के गुरु का नाम, हम्म, मेरे को ध्यान तो आ रहा, बट मेरे को पता है राम के गुरु का नाम क्या था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सीता की माँ का नाम क्या था? सीता की माँ का नाम, सीता की माता का नाम माँ से था कुछ। हाँ, माँ का नाम माँ है, लेकिन माँ का भी कुछ नाम होता है। नाम याद ही नहीं आ रहा मुझे उनका। मयांसी, ऐसा कुछ नाम था उनका। अच्छा, राम का जन्म किस युग में हुआ था? राम का युग किस युग में हुआ था हम्म, इसका तो आइडिया नहीं है, बस ये पता है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा अयोध्या में हुआ था उनका जन्म। अच्छा, ये तो सबको पता है। रावण की कितनी बीवियाँ थी ये पता है आपको? आई थिंक रावण की 100 थी। हैं? 100 थी। 100 बीवियाँ थी? शायद। किसी एक का नाम पता है आपको? हाँ, नहीं। नहीं पता है। अच्छा, राम का जो वनवास हुआ था वो किस वजह से हुआ था? राम का जो वनवास हुआ था वो कैकेयी की वजह से हुआ था आई थिंक। अच्छा, तो कैकेयी ने 2 शर्त रखा था, क्या क्या था? तो या तो जो उनका जो महल था, है ना, कुछ अपने बेटे के नाम करने के लिए कह रहे थे वो। हम्म, और यही है ना, हम्म, तो इसलिए वही 2 शर्त रखी थी, तो अच्छा। इसलिए वो चले गए। कोई बात नहीं। तो राम के 3 भाइयों का नाम बताइए। राम के 3 भाइयों का नाम लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। राम ने किस धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था? किया था? हाँ, क्यों किया था ये बताऊं? नहीं नहीं, राम ने धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था ना, तो वो धनुष किन का था? वो सीता के जो पापा थे ना, हाँ, सीता जी के पापा थे। उनका था वो धनुष। अच्छा, उन्हीं का धनुष था। कोई उन्होंने बात शर्त नहीं। रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा और जो तेल लगाएगा फिश पर, आग पर, वही है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आगे। जितना मुझे आ रहा है मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं, आपने है ना? बहुत अच्छे से बताया है। ये धनुष उठाया था, तो मैं हाँ। सीता का विवाह उससे करूंगा। चलिए, कोई नहीं है, इसका जवाब हम बाद में देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमारी वीडियो में हमारे सामने कौन आने वाले हैं ये देखते हैं। और ये हमारी मैम है हमारे सामने, चारू मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम हमारी काफ़ी फेमस हो गई है जय छठी मैया के बाद। जय श्री राम। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कुछ अलग सवाल कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है और 22 जनवरी को ही क्यों होने वाला है? 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पे रामलला की मूर्ति की स्थापना होने वाली है। और ये मूर्ति गुजरात से बन के आ रही है और काफ़ी सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा।
और ये 22 जनवरी को ही क्यों हो रहा है इतना तो मैं नहीं जानती हूँ, पर इतना पता है कि पूरे देश भर में इस रामलला की स्थापना के बाद हिंदुत्व का बोलबाला हो जाएगा। हिंदुत्व का बोलबाला अभी भी है, कोई बात नहीं, आगे भी होता रहेगा। कुछ सवाल है हमारे पास रामलला से जुड़े हुए, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी राम का जन्म किस युग में हुआ था? त्रेता युग में। सही है। राम की माताओं का क्या नाम था? ये तो तुम ऑलरेडी कई लोगों से पूछ चुके हो, तो कान में नहीं, तो मैंने जवाब नहीं दिया ना, बहुत लोगों ने बहुत। हाँ, और केकई और सुमित्रा, जिनमें कि कौशल्या उनकी अपनी माता थी। अच्छा। केकई उनकी सौतेली माता थी। अच्छा। जिन्होंने उन्हें वनवास भेजा था, हालांकि वो उनसे अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करती थी। और सुमित्रा सबसे छोटी रानी थी, जिनके पुत्र थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो केकई ने 2 शर्तें रखी थी दशरथ से। मैंने रामायण में देखा है, केकई पहले राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में जाती थी और वहाँ उन्होंने किसी युद्ध में दशरथ जी को विजय दिलाने में मदद की थी। तो उन्होंने कहा था तुम कोई भी 2 शर्तें मांगो, तो उन्होंने कहा था बाद में मांगूंगी। तो वो 2 शर्तें क्या थी? बुद्धि भ्रष्ट की थी उनकी एक सेविका ने, मंथरा नाम था, जो उनकी दासी थी। उनकी दासी थी। और उन्होंने उनके दिमाग में ये भर दिया था कि पहले, अभी भी ये होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वो ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ भी यही था कि राम को राज्य का राजा बनना था, उनका अभिषेक होना था। पर मंथरा के भड़काने पर केकई ने ये कहा कि मेरे बेटे को राजगद्दी दी जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अच्छा, ये भी सही जवाब है वैसे। अभी तो हम बता सकते हैं क्योंकि लगभग सारे लोग हो ही चुके हैं। एक सर हैं हमारे मुकेश सर, वो बाकी है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल से भी पूछ सकते हो, वो भी काफी कुछ जानता है। साजन जी से बातें हो चुकी हैं हमारी, बहुत कुछ बताया भी है उन्होंने, लेकिन कुछ सवाल और बाकी है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। राम ने किस धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था? शिव धनुष नाम था उसका। और पर कहने था कि ये कुछ धनुष परशुराम जी कहीं से मतलब शायद लाए थे उन्होंने, और कोई राजा थे जिन्होंने शायद शिव जी ने ही किसी चीज़ के अवार्ड के फॉर्म में ये धनुष जो है राजा जनक को संभाल के रखने को दिया था। सही है। राम के गुरु का नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। जी हाँ। लगभग हमारे पास सवाल खत्म हो चुके हैं, एक सवाल बाकी है। रावण की कितनी बीवियां थी और उनके नाम क्या थे? 100 बीवियां थी उनकी, इतना मतलब ऐसा मुझे याद है। और रामायण में हमेशा मंदोदरी उनकी फेवरेट थी, बाकी रानियों को उन्होंने दिखाया ही नहीं था। सीता को भी वो अपनी रानी बनाना चाहते थे, पर ऐसा हो ना पाया, उससे पहले ही वो परलोक सिधारे गए थे। एक आखिरी सवाल, सीता की माँ का नाम क्या था? 2 ऑप्शंस है मेरे पास, एक तो सुनैना, एक वैदेही। हाँ, एक सही है उसमें से, बाकी देखते हैं। तो सारे सवाल मेरे ख़त्म हो चुके हैं। आप इस उत्सव को कैसे मनाना चाहेंगी? आपकी क्या तैयारियां चल रही है 22 जनवरी को लेके? देखिए, मैं इस उत्सव पे ज़्यादा कुछ हाइप नहीं क्रिएट करना चाहती, क्योंकि मेरा ये अंदर से मानना है कि अगर कहीं भगवान की स्थापना हो रही है, ठीक है, हमें उस अवसर को दिवाली की तरह शाम को दीपोत्सव करना चाहिए, पर हमें अपने बच्चों को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि पूजा पाठ रोज़ करो, नॉट एज अ रिलीजन, नॉट एज अ समथिंग कि जो आपके एक ज़बरदस्ती थोपा हुआ, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ एज अ सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये खास मौका है सबके लिए, पूरे राम भक्त के लिए, राम भक्तों के लिए, ठीक है। सबको उस दिन भगवान राम का ध्यान करना चाहिए और ये प्राउड फील करना चाहिए कि अब वो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में सारी ही कंट्रीज़ वेपिस्ट हैं और अब पहली बार विश्व का एक देश हिंदू प्रधान देश बनने जा रहा है, तो हमें इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपसे। अब आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि राम के भक्त तो सब है, आप भी होंगी, तो राम का ऐसा क्या एक गुण है जो अपनी लाइफ में आप अपना के चल रही हैं? कोई ऐसा गुण जो आप... सबसे पहला गुण कि हमेशा सत्य बोलो, और उससे भी ज़्यादा कि माँ बाप आपको चाहे वनवास भेज दें, पर माँ बाप ने जो कह दिया वो करना है, क्योंकि माँ बाप का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते।
बहुत सही बात कही है, थैंक यू सो मच और जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम चलेंगे अपने मुकेश सर के पास। मुकेश सर जय श्री राम। जय श्री राम जी। मुकेश सर 22 जनवरी का आपको पता ही, आपने सुन लिया होगा, फिर भी 22 जनवरी को लेके आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए 22 जनवरी जो है वो इतिहास में इस दिन की बहुत इंतजार थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिसकी प्रतीक्षा थी काफ़ी समय से, भगवान राम जो है अयोध्या में पधारेंगे और उनका मंदिर है अयोध्या जी में, उसकी पुनः स्थापना होगी और भगवान राम की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कि इस 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल सही। और यह सिर्फ एक हर्षोल्लास का दिवस नहीं है, ये वो दिवस है जो कि हिंदुत्व को अपनी जो चेतना है, अपनी जो हिंदू धर्म ने अपनी मर्यादा की सीमा को बिना लांगे इस उपलब्धि को पाया है। और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि किसी भी धर्म के विपरीत नहीं है, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। सिर्फ हिंदू धर्म ये कहता है कि किसी का अधिकार छीनो मत और अपना अधिकार छोड़ो मत। बहुत सही, बहुत अच्छी बातें कही हैं और ये बातें सबको सुननी भी चाहिए और ये बिल्कुल सही कहा है आपने। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा राम जी के बारे में कुछ बातें जो मुझे पता है कि आपको अच्छे से पता होंगी, फिर भी हम जानना चाह रहे हैं, जैसा कि आज हमने सबसे पूछा है तो सर आप ही हैं। राम की माताओं का क्या नाम था? भगवान राम की 3 माताएं थी जिनसे उन्होंने जन्म लिया। वे थी कौशल्या जी और कैकेयी जी जो कि भरत की माता थी, और सुमित्रा जी जो कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की माताएं थी। तो ये तीनों माताएं भगवान राम की मर्यादित माताएं कही गई हैं। अच्छा, राम के जो 3 भाई थे उनके क्या क्या नाम थे? भगवान राम के 3 भाई थे। भगवान राम से छोटे थे भरत, जिन्हें वो बहुत प्रेम करते थे, और उनसे छोटे थे लक्ष्मण और उनसे छोटे थे शत्रुघ्न। राम की किस माता ने वनवास का शर्त रखा था और उनके कितने शर्त थे? देखिए भगवान राम की माता थी कैकेयी, जिन्होंने दशरथ जी से 2 वर मांगे थे कि समय आने पे मैं आपसे ये 2 वर लूंगी, 14 वर्ष का वनवास और भरत के नाम पे राजपाट। भरत को सिंहासन। भरत को सिंहासन। बिल्कुल सही। सीता की माँ का नाम क्या था? सीता माता का नाम था सुनैना। जी बिल्कुल सही। रावण की कितनी बीवियां थी और उनके क्या नाम? देखिए रावण की 3 बीवियां थी। पहली बीवी थी उनकी मंदोदरी, और दूसरी बीवी का शायद मुझे नाम मालूम नहीं है, और तीसरी बीवी का नाम अज्ञात है। और कहने को कहते हैं कि 100 बीवियां थी या इतने पुत्र थे, तो उन सब की जानकारी नहीं है। मुख्यतः हमने जो रामायण देखे उसमें 2 बीवियों का जिक्र है। बिल्कुल। और 2 बीवियों से उनके 6 पुत्र थे। फिलहाल एक सवाल, राम के गुरु का नाम क्या था? भगवान राम के गुरु का नाम था महर्षि वशिष्ठ। और एक सवाल आपसे कि राम के किन गुण को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं या आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं? देखिए भगवान राम जो है हिंदू धर्म के बहुत बड़े आदर्श हैं, और ये हमें हमारे जीवन में मर्यादा सिखाते हैं, मर्यादा के गुण बताते हैं कि हमें अपने जीवन को मर्यादित तरीके से कैसे जीना चाहिए। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है भगवान राम को। हमारे जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिसमें हमें कई बार दुख होता है, कई बार खुशी होती है, लेकिन हर परिस्थिति में हमें समभाव में रहना है और अपनी मर्यादा की सीमा को लांघना नहीं है। तो ये जीवन जीने का एक बहुत बड़ा आदर्श है जो कि हमें भगवान राम से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही सर, सही कहा आपने। जीवन चरित्र से प्राप्त होता है। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हमारे इकलौते सर बच रहे हैं सचिन सर। वो फिलहाल फ्री है कि नहीं ये नहीं पता। अच्छा, वो अभी बिजी हैं किसी मीटिंग में,
तो फिलहाल हमारे एक सदस्य बाकी है, अबीर जी, जो कि रिकॉर्डिंग रूम में है, जो जिनसे मैंने आपको सबसे पहले मिलवाया था, पर उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी। फिलहाल हम चल रहे हैं अपने रिकॉर्डिंग रूम में, और रिकॉर्डिंग रूम में हमारे साथ तो 2 सदस्य हैं, एक दीपांशु जी हैं और एक हमारे अबीर भाई हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस में सब लोगों से 2-2 कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं रामलला को लेके। तो आप लोगों से सबसे पहला सवाल कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है? हमारे रामलला का जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उत्सव मनाया जाएगा पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल उत्सव मनाया जाएगा। दीपांशु जी, राम से जुड़ी बहुत सी बातें आपको पता होंगी, रामायण आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहला सवाल, आप दोनों से बारी बारी करके सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल दीपांशु जी से ये है कि राम का जन्म किस युग में हुआ था? जी, श्री राम जी का जन्म हुआ था त्रेता युग में। अच्छा, सही जवाब है कि नहीं ये बाद में बताएंगे। और दूसरा सवाल हमारा है अबीर भाई के लिए। अबीर भौमिक नाम है इनका पूरा। राम की माताओं का क्या नाम था अबीर जी? राम की 3 माताएं थी जी। कौशल्या, सुमित्रा, कैके। जो उनके सगी माता है वो कौशल्या है जी, और सुमित्रा और कैके उनके छोटी माता हैं। बिल्कुल सही, आपने 2 सवालों का एक साथ जवाब दे दिया। अब हमारे पास सवालों की मात्रा कम हो गई है, तो अगला सवाल हम दीपांशु जी से पूछेंगे। जो बचे हुए सवाल है, राम के गुरु का नाम क्या था? श्री राम जी के गुरु जी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। उनके गुरु जी का नाम था विश्वामित्र। जी बिल्कुल सही। और एक गुरु थे उनके, उनका क्या नाम है? उनके गुरु बाल्यावस्था में अलग गुरु थे उनके, और उसके बाद जब वो उनको अलग तरह के शास्त्र का ज्ञान दिया गया, वो किसी और गुरु के द्वारा दिया गया। वो कौन थे? नहीं, ये मैं कह नहीं पाऊंगा। चलिए कोई नहीं, हम बता देंगे। राम की किस माता ने वनवास का शर्त रखा था और उनके कितने शर्त थे? दीपांशु जी बताएंगे। राम जी की कैकेयी जी माता थी, जो छोटी माता जी थी, उन्होंने शर्त रखा था। उन्होंने ये शर्त रखा था कि जो राम जी हैं वो 14 साल का वनवास करेंगे और इन 14 साल के वनवास में उनका कोई भी राज्य में हस्तक्षेप नहीं रहेगा। किसी भी कार्य में, किसी भी एक फेस्टिवल में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अबीर जी, आपसे अगला सवाल ये है कि राम ने किस धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था? हरधनुष। और वो धनुष किनका था? परशुराम जी का। बिल्कुल सही। दीपांशु, अगला सवाल, सीता की माँ का नाम क्या था? सीता जी की माता का नाम तो हमने काफ़ी सारे सीरियल्स देखे हैं, बट सीता जी की माता हमने कभी सीरियल्स में नहीं देखी हैं, तो इतना नाम। सीता जी जो है वो जनक राजा को मिली थी कहीं पे, और वो धरती की बेटी कहा जाता है वो। हाँ बिल्कुल, धरती की बेटी ही कही जाती हैं वो। पर जैसे राजा जनक उनके पिता बने थे, तो राजा जनक की पत्नी भी होंगी जो उनकी माता कहलाई थी बाद में। उनका नाम पता है? नहीं, उनका नाम तो पता नहीं, बट राजा जनक के परिचय से उनको जानकी कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये जानना चाहूँगा कि 22 जनवरी का जो डेट रखा गया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो क्यों रखा गया है? 22 जनवरी ही क्यों? 22 जनवरी ही क्यों, ये तो मुझको ज्ञात नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए, आपसे बस इतना जानना चाहेंगे कि राम भगवान से जुड़ी कुछ बातें या उनका एक गुण जो आप अपने जीवन का मंत्र बनाकर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, वो क्या है? त्याग। त्याग, बड़ी अच्छी बात है। अबीर जी, जय श्री राम। बाकी लोग भी बचे हुए हैं। अब बचे हुए लोगों में बस हमारे बॉस हैं सचिन सर, तो अब हम चलेंगे अपने बॉस सचिन सर के पास। लग रहा है कि बहुत देर के बाद वो फ्री मिले हैं। सचिन सर, जय श्री राम। सवाल मत पूछिएगा कोई भी पहले। नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे, बस कुछ बातें हैं जो आपने हम लोगों से ज़्यादा देखा है
इस चीज़ के बारे में कि ये राम मंदिर को लेके जो भी इतने सालों से चल रहा था, पता नहीं हम लोगों के जन्म से भी बहुत पहले से चल रही है ये चीज़ें। आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, कुछ उसके बारे में बताइए कि आपके सामने। अपने पिता से लिए हैं और अगर हम मैच करना चाहें तो सब कुछ ही उनसे ही मैच होता है। बाकी जय श्री राम। जय श्री राम। वैसे तो सबसे बातें हो ही गई हैं, ऑफिस में लगभग सबसे बातें हो गई हमारी रामलला के बारे में, सबने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बता दिया है। तो अब हमारे ऑफिस में नीलम फिल्म्स रिकॉर्डिंग में 2 ऐसे धुरंधर हैं जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। एक है अभिमन्यु झा और एक है हिमांशु भारद्वाज, जो हमारे NMI के धुरंधर हैं, एक वीडियो एडिटिंग में और एक फ़ोटो एडिटिंग में। तो दोनों से हम अभी बातें करेंगे। वो दोनों छूट गए थे, देर से आए हैं, आज उनसे मिलते हैं और उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। चलिए आइए मिलाते हैं। देखिए ये है हमारे नीलम फिल्म्स रिकॉर्डिंग के दोनों धुरंधर, एक जो लेदर जैकेट में है हिमांशु भारद्वाज और एक जो है, इनको ज़रा करीब से देखिए, चश्मे वाले भाई साहब। जय श्री राम। ये है अभिमन्यु झा जी। तो दोनों ही हमारे नीलम के धुरंधर हैं अपनी अपनी जगह पे और अभी भी किसी न किसी भजन में ही लगे हुए हैं। अब पता नहीं, ऐसे तो देखने से पता नहीं चलता, बाद में सुनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों से बातचीत करेंगे। तो बातचीत हम ये करेंगे हिमांशु जी से कि हिमांशु जी 22 जनवरी को क्या होने वाला है, बताइए। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन है। तो रामलला से जुड़ी कुछ बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। आपको भी पता होगी ये सारी बातें, अभिमन्यु जी को भी पता होंगी ये सारी चीज़ें। फिर भी मस्ती के लिए रामलला के नाम पे एक क्विज शो हो जाए। पूछते हैं आपसे पहला सवाल हिमांशु जी के लिए कि रामलला का जो जन्म हुआ था वो किस युग में हुआ था? वो हुआ था त्रेता युग में। त्रेता युग में। दूसरा सवाल हमारा है अभिमन्यु झा जी के लिए। तो अभिमन्यु जी आप ये बताइए कि राम की जो 3 माताएं थी उनका क्या नाम था? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। दूर से भी कैमरा कैच कर लेगा। सही जवाब आपने बता दिया। अब मैं ये जानना चाहूँगा हिमांशु से कि राम भगवान का जो वनवास हुआ था वो किस कारणवश हुआ था? किस कारणवश? सीता को खोजने के लिए हुआ था। सीता को खोजने के लिए। अब यही सवाल जाता है अभिमन्यु झा जी के पास भी कि आप बताइए कि वनवास किस कारणवश हुआ था हमारे रामलला का? रामलला का जो वनवास हुआ था। हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिएगा ताकि ये जो छोटा सा माइक लगा हुआ है आवाज पहुंच जाए उन तक। हाँ कहिए। केकई जी जो वचन लिए हुए थे वो पूरा करने के लिए जो हमारे भरत जी को राज्य अभिषेक होना चाहिए, नहीं तो राम जी 14 साल के लिए वनवास जाए, ऐसा उनका। अच्छा, तो ये केकई माता की वजह से उनका वनवास हुआ था, ऐसा मानना है। अच्छा, अब एक जो सवाल है वो हिमांशु की तरफ जा रहा है कि सीता माता जो है उनकी माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम था यार ऑप्शन दो कुछ उनकी माँ के नाम का। उनकी माँ का नाम ऑप्शन तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपके बगल में अभिमन्यु जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनको इस सवाल का जवाब आ रहा है। अभिमन्यु जी आप बता दीजिए क्या नाम था? सुनैना। माता सुनैना, जी हाँ, उनकी माता का नाम याद है कि हाँ। जब गाना सुनते हैं तो बहुत सारा उसमें लाइन होता है, द्वार पर बैसल काने थे सुनैना। अच्छा, ये गाना आप मैथिली में बता रहे हैं ना? हाँ। जी जी, बैसल काने थे सुनैना जब विदाई का गाना है। ठीक है। हालांकि सारे सवालों का जवाब अभिमन्यु झा जी बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, लेकिन हिमांशु के लिए अब अगला सवाल ये है कि रामलला ने जब सीता माता से शादी करी थी, जब उनका विवाह हुआ था, उस समय उन्होंने किसके धनुष को तोड़ा था? परशुराम के धनुष को तोड़ा था। परशुराम के धनुष को तोड़ा था, जो परशुराम को शिव भगवान का धनुष उनको मिला था। बिल्कुल सही जवाब। अब हम ये जानना चाहेंगे कि रावण की कितनी बीवियां थी? 2 बीवियां थी।
2 बीवियाँ थी, दोनों के नाम बताएंगे आप? एक का तो मिस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी का बता दीजिए। याद कर रहे हो मतलब? अच्छा, बोल रहे हो। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। और हिमांशु जी, आप मंदोदरी। मैंने कहा था ना मंदरा, ऐसा कुछ। एक और है, मतलब उनका ये है ना कि हम लोग जो रामायण देखें या फिर जो देख के हाँ बिल्कुल, हमें तो आधी जानकारी वहीं से मिली है। पढ़ा तो हम लोगों ने बहुत कम ही लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो हम बचपन से देखते आए हैं रामायण, उन्हीं से जुड़ी हुई बातें हमें पता है। और मैं जानना चाहूँगा हिमांशु से कि राम के जो गुरु रहे हैं वो कौन थे? राम जी के गुरु का तो नहीं पता कौन थे। आप बताना चाहेंगे सर? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ, वो उनके बाल्यावस्था के थे। और जब उनको शास्त्रों का ज्ञान जिन्होंने दिया, शस्त्रों का ज्ञान जिन्होंने दिया, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कोई बात नहीं। अब आप दोनों से एक साथ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि रामलला को हम सब अपना आदर्श मानते हैं। 22 जनवरी को बहुत ख़ास दिन है। आदर्श हम लोग स्पेशली पाहुन मानते हैं उनको। हाँ, वो तो मिथिला से जुड़ी बातें हैं। मिथिला के पाहुन मतलब मेहमान रहे हैं वो। हाँ, उनका नाम से एक अलग ही अंदर उत्साह हो जाता है करीब। हाँ, तो वो है। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि राम जी के जीवन से या राम जी का ऐसा कौन सा गुण है जो आप दोनों अपने जीवन में उसको लेके चलते हैं कि हाँ, ये गुण आपके जीवन के लिए बहुत सही है? उनकी मर्यादा। मर्यादा। हाँ, एक नंबर। अभिमन्यु जी, आप कौन सा गुण राम भगवान का अपनाना चाहते हैं अपने जीवन में? एक गुण, कितना भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी कठिन कोई समस्या आ जाए, मुस्कुरा के उसको नॉर्मल करके वहाँ से निकलना या वहाँ से सब नॉर्मल कर देना। क्या बात है। कोई परेशानी हो हंस के निकालना परेशानी को, ज़्यादा टेंशन ये जो हम लोग रामायण में भी देखें या कभी कभी कुछ हम पढ़े भी हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो एकदम मुस्कुराते रहें कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा। तो इस 22 जनवरी को लेके आपका क्या प्लान है? आप किस तरह से इस उत्साह को मनाने और दिवाली से भी अच्छे सेलिब्रेट करेंगे इसे। आप हमारे ऑफिस में लगभग 500 दिए हम जलाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। आगे के देखते हैं जो भी होता है। 2 दिन से हम लोग ये चीज़ का प्लान किए हुए हैं और घर पे भी हमने, किसी को पता नहीं है ऑफिस में, जैसे दिवाली सेलिब्रेट करें उसी तरह से पटाखे दीप जला के पूरी अच्छे तरह से, मतलब दोबारा दिवाली मनाने वाले हैं दिवाली आप लोग, से भी जैसा कि हमारे बिल्कुल दिवाली से भी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे कहा है कि उस दिन को दिवाली की तरह एक बहुत बड़े उत्सव की तरह मनाया जाए। और ये बहुत अच्छी हमारे गांव में स्पेशली हम 1100 दीप का प्रज्वलित कर रहे, दीपोत्सव मना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत ख़ास बात आपने बता दी हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम। तो लगभग सभी लोगों से सवाल जवाब तो हो ही गया है, और ये सवाल जवाब नहीं, ऐसे ही कुछ मस्ती के लिए हमने करा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि 22 तारीख ही क्यों निर्धारित करा गया है भगवान प्रभु श्री राम के लिए कि उस दिन ही उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किया जाएगा वहाँ पे। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जाना है, बाकी लोगों से सुना है, बहुत सारे इंटरव्यू में, और बहुत सारे जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उन लोगों ने भी अपनी अपने राय रखे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे, चूँकि ये रामलला से जुड़ी बातें हैं तो कोई साधारण तिथि तो होगी नहीं, ये सबको पता है। तो जो वजह, जो कारण मुझे पता चला है, ये जो तिथि है, ये जो तारीख है 22 जनवरी, ये उस तिथि को द्वादशी कर्म द्वादशी की तिथि है। और ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है, ख़ास है, क्योंकि कहा जाता है कि इस तिथि को ही भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उन्होंने कछुए का अवतार लिया, और फिर उस दिन, उसी तिथि को उन्होंने समुद्र मंथन को कछुए का अवतार लेकर रोका था।
तो इसलिए, और विष्णु के ही अवतार हैं राम। और कुछ जगह ये भी मैंने पढ़ा कि वो जो तिथि है, उसी तिथि को, उसी दिन भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ है। तो बहुत से कारण हैं, ऐसे ज्योतिष कारण भी हैं और बहुत सी वजह हो सकती है। पर फिलहाल जो मुख्य कारण मुझे ये पता चला है कि ये उस दिन कर्म द्वादशी है और इस तिथि को भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था और इसीलिए तिथि खास मानी जा रही है। और उस दिन का जो मुहूर्त है वो 84 सेकंड का बोला जा रहा है कि वो एक मुहूर्त है जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये मुहूर्त काफ़ी ख़ास है और आने वाले तारीख में या उसके आसपास के तारीख में ये मुहूर्त मिला नहीं है। बाकी कोई और तिथि चेंज होने से बाकी की तिथियों में और भी दोष निकल कर आए थे, जिसकी वजह से इस तारीख को ही फाइनल करा गया है। अब कुछ भी हो, फाइनल करने वाले या निर्धारित करने वाले इस तिथि को तो एक जरिया ही है सब। बाकी तो बस प्रभु राम की सारी लीलाएं हैं, वही करवा रहे हैं सब कुछ। तो हमें तो बस इस बात की खुशी है कि इतने दिनों बाद, और न जाने कितने लोगों की आहुतियाँ हो गई हैं इसमें, कितने लोगों के जीवन अंत हुए इस युद्ध में, लड़ते लड़ते इस राम मंदिर के लिए, जो हमारा हक है एक हिंदू होने के नाते। और एक हिंदू होने के नाते ही हमें ये देखने को मिल रहा है अपने जीवन में, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। तो इसी के साथ ही आप लोगों को भी, पूरे भारतवर्ष को, सभी राम भक्तों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की सबको शुभकामनाएं। आप लोग भी जैसे कि हमारे कई मित्रों ने कहा कि उस दिन वो दिवाली मनाएंगे और सब अपने अपने तरीक़े से यह उत्सव मनाएंगे, तो आप भी अपने तरीके से ये उत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।